आप देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान को लेकर कहा कि महामहिम, मुझे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान देने के आपके निर्णय के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, लेकिन ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और यह भारत और नाइजीरिया के सदियों पुराने जो संबंध हैं, उन संबंधों का सम्मान है और इस सम्मान के लिए मैं नाइजीरिया का, आपकी सरकार का और देशवासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मणिपुर में भड़की हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मोदी जी मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। सालों से मणिपुर में हिंसा हो रही है। राहुल गांधी जी मणिपुर जाकर आए हैं और उन्होंने वहां से भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, लेकिन मोदी जी अभी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। उनको देश की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चुनावी प्रचार करना और अपनी कुर्सी बचाना, वो इसमें बहुत मशहूर हैं और वो यही काम करते हैं। सिर्फ चुनावी प्रचार करना और अपनी कुर्सी बचाना, वो इसमें बहुत मशहूर हैं और वो यही काम करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समाचार एजेंसी PTI से हुई बातचीत में कहा है कि अब वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार अध्यक्ष रह चुका हूं और मेरी अब अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है। अभी कोई नया व्यक्ति आएगा, इसका चयन पार्टी करेगी और उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य के मदरसों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है और उनके लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड और जमीन सुनिश्चित कर रही है। नड्डा ने आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह OBC के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राष्ट्रीय सलाहकार समिति में कितने OBC सदस्य हैं। नड्डा ने कहा कि मुझे अभी एक खुफिया रिपोर्ट मिली है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ मदरसों में शरण दी जा रही है। उनको आधार, मतदाता पहचान पत्र, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड की सुविधा दी जाती है और फिर हेमंत सोरेन सरकार उनके लिए जमीन सुनिश्चित करती है। अगले साल पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचों का आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के मैचों को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं हूं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम जैसे लोगों को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। हमारी राय कोई मायने नहीं रखती है। कपिल देव किसी से बड़े नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत की टीम के वहां जाने पर संशय की स्थिति बनी हुई है। पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद से उन्होंने अपनी वायुसेना को तैयार रहने को कहा है। सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में पोलैंड के सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल कमांड ने कहा कि पोलैंड के विमानों और सहयोगी मुल्कों के विमानों ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही पोस्ट में ये भी लिखा है कि पोलैंड ने सभी सशस्त्र बलों और संसाधनों को सक्रिय कर दिया है और ड्यूटी पर मौजूद लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं जमीन से मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी तैयार रखा गया है। बीती रात रूस ने यूक्रेन की कई जगहों पर कई मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सितंबर के बाद से यूक्रेन पर रूस की ओर से किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले में रूस ने फिर से यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया है, जिनमें जनरेटर और ट्रांसमिशन स्टेशन शामिल हैं। यूक्रेन के दक्षिण में स्थित मिकोलेव शहर इस हमले में सबसे प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यूक्रेन के इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक इस हमले में 2 महिलाओं की मौत और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं मिकोलेव के गवर्नर वितालिया किम ने कहा कि रविवार की सुबह कई ड्रोन हमले हुए थे। उनका कहना है कि आग लगने की वजह से आवासीय इमारतें, ऊंची इमारतें, कारें और एक शॉपिंग सेंटर और एक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर
राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैलाश गहलोत जी के ऊपर ईडी ने कई बार छापे मारे। 5 साल तक वह सरकार का हिस्सा रहे और लगातार बीजेपी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। संजय सिंह ने कहा कि उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। बीजेपी ने बार बार उन पर छापेमारी की, बार बार उन पर दबाव डाला और बार बार उनके खिलाफ साजिशें की। बीजेपी अपने हथकंडे से पास नहीं आती है। वो ऐसे प्रयोग करती है जो कुछ लोगों पर सफल होता है तो कुछ लोगों पर विफल होता है। आप नेता ने आगे कहा कि अब वह भी बीजेपी की तरह वही बातें दोहरा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप पर ईडी के छापे मरवाएगी तो आरोप लगवाएगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उस दिन आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ मोदी वॉशिंग पाउडर है और उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धो दिया जाता है। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि कैलाश गहलोत ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है और यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरों का गैंग दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है। कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने बताया है कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पर केंद्र सरकार ने जो 8,500 करोड़ रुपए दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली के हालात को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। कैलाश गहलोत ने काफी साहसिक कदम उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि वह किस दल में शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारी की कांग्रेस में जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। वहां पर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो लोग या तो जेल जाते हैं या पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और हमारी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की जगह नहीं है। दरअसल कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद उनके लिए क्या कांग्रेस के दरवाजे खुले होंगे? इस सवाल के जवाब पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष वक्त आने पर तमाम पहलुओं को देखेंगे का जवाब देते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर यह साबित हुआ कि वह भ्रष्टाचारी हैं तो उनके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। भाजपा के पूर्व विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपका दामन थामने पर अनिल झा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है और मैं अरविंद केजरीवाल को नमन करता हूँ। पूर्वांचल के लोगों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए उन्होंने दिल्ली में जो सामाजिक न्याय का ताना बाना बुना, उसके लिए मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा का स्वागत करते हुए कहा कि आपका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। अनिल झा पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग शिक्षा और रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं। जब DDA गरीबों के लिए घर बनाने में विफल रहा तो अवैध कॉलोनियां बनाई गई और उनमें बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली बार मैंने अवैध कॉलोनियों में सड़क, सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। हमने 1750 अवैध कॉलोनियों में से 1650 में पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। सब जगह कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनाई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक रैली में बोलते हुए सत्तारूढ़ भाजपा की नीतियों की आलोचना की और दावा किया कि कुछ बड़ी परियोजनाओं के गुजरात में स्थानांतरित होने से महाराष्ट्र में नौकरियां खत्म हो गईं। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने और समाज को ध्रुवीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य की महायुति सरकार पर उसकी प्रमुख लड़की बहन योजना को लेकर निशाना साधते हुए प्रियंका ने आगे कहा कि महिलाओं को बेहतर जीवन के लिए वोट देना चाहिए, न कि इसीलिए कि उन्हें 1500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।